Hello everyone, welcome to another object oriented programming tutorial in C++। आज के ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे कि क्लास में हम मेथड कैसे डिफाइन करते हैं। इसमें हम दो टाइप्स देखेंगे कि क्लास के इनसाइड एंड आउटसाइड मेथड की डेफिनेशन कैसे होती है। ठीक है जी, तो गाइस लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम यहाँ पर एक क्लास क्रिएट करेंगे जिसका नाम होगा माई क्लास। ठीक है जी, ये माई क्लास एक क्लास बन चुकी है। नेक्स्ट हम यहाँ पे एक्सेस मॉडिफायर यहाँ पे हम बताएंगे पब्लिक। ये मेथड इसलिए पब्लिक है क्योंकि हम इसको क्लास के थ्रू एक्सेस करना चाहते हैं मेन में। अगर इसको हमने प्राइवेट कर दिया तो हम इसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है जी, तो मेथड पब्लिक के बाद मेथड की रिटर्न टाइप है वॉइड। मेथड का नेम है माई मेथड। ठीक है जी, यहीं पे हम इसको डिफाइन करते हैं। ये मेथड की डेफिनेशन आ गई और ये मेथड आपको रिटर्न करेगा आई एम मेथड फ्रॉम इनसाइड। ठीक है जी, नेक्स्ट हम एक और मेथड क्रिएट करते हैं जिसकी डेफिनेशन जो होगी वो आउटसाइड होगी। ठीक है जी, इसका नाम मैं रखता हूँ void my method टू, और इसका सिर्फ यहाँ पे सिग्नेचर होगा। ठीक है जी, सिर्फ सिग्नेचर होगा। इसकी डेफिनेशन हम क्लास के बाहर डिफाइन करेंगे। कैसे डिफाइन करेंगे जी, यहाँ पे हमारी क्लास खत्म हो चुकी है। ठीक है जी, इसमें ये दो मेथड्स हैं आपके पास, एक है जी माई मेथड और एक है माई मेथड टू। माई मेथड जो है ये प्रॉपर डिफाइन हुआ हुआ है, इसके अंदर इसकी डेफिनेशन और इनिशियलाइजेशन दोनों चीज़ें मौजूद हैं। बट मेथड टू का सिर्फ सिग्नेचर मौजूद है। अब क्लास के बाहर हम कैसे डिफाइन करते हैं जी, हम क्लास के बाहर इसको ऐसे डिफाइन करते हैं void क्लास का नेम माई क्लास, और यहाँ पर स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर्स हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं जो कि होते हैं डबल कॉलन। ठीक है जी, देन फंक्शन का नेम आ जाएगा माई मेथड टू जिसको हम डिफाइन करने लगे हैं, और ये यहाँ पर डिफाइन होने लगा है। ठीक है जी, ये भी क्या शो करेगा जी, ये कुछ आउटपुट करवाएगा। क्या आउटपुट करवाएगा ये हम आपको दिखाते हैं अभी। ये आउटपुट करवाएगा सी आउट एंड एल और आई एम मेथड फ्रॉम आउटसाइड। ठीक है जी, क्योंकि ये आउटसाइड डिफाइन हुआ है। नेक्स्ट जी, हम लेट्स कॉल दिस क्लास इन अवर मेन, एंड उसका हम सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। कैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, क्लास का नेम है जी मेरे पास माई क्लास, इसका हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है माई ऑब्जेक्ट। ठीक है जी, और हम फंक्शन वन कॉल करना चाहते हैं। हम जस्ट लिखेंगे माई ऑब्जेक्ट डॉट, डॉट के साथ मेथड वन आ गया जी, ये मेथड वन यहाँ पे कॉल हो चुका है। नेक्स्ट सेम काम करेंगे माई ऑब्जेक्ट डॉट मेथड टू। ठीक है जी, यहाँ पर आपने माई क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया माई ऑब्जेक्ट के नाम से, उसके बाद माई ऑब्जेक्ट डॉट मेथड माई ऑब्जेक्ट डॉट मेथड टू। ठीक है जी, लेट्स एग्जीक्यूट इट एंड सी द रिजल्ट्स। सो गाइज हेयर वी हैव द रिजल्ट्स। यहाँ आप देख सकते हैं आई एम मेथड फ्रॉम इनसाइड एंड नेक्स्ट इज आई एम मेथड फ्रॉम आउटसाइड। गाइज एक एग्जांपल और हम ट्राई करेंगे जिसमें हम एक मेथड ऐसा क्रिएट करेंगे जो कोई आर्गुमेंट, एक सिंगल आर्गुमेंट ले रहा होगा और उसको वो डिस्प्ले करवाएगा। ठीक है जी, यहाँ पर हम एक मेथड और डिफाइन करते हैं जी। मेथड है जी हमारा इंट स्पीड और इंट मैक्स स्पीड। ठीक है जी, ये इसका सिग्नेचर आ गया जी आपके पास। इस मेथड को हम क्लास के बाहर डिफाइन करेंगे। कैसे डिफाइन करेंगे, हम कहेंगे void माई क्लास स्पीड इंट मैक्स स्पीड, और यहाँ पर हम इसको डिफाइन करते हैं। और ये क्या करेगा जी, इसने क्योंकि रिटर्न करना है इंटीजर टाइप तो यहाँ पर भी इंट लिखेंगे हम। ठीक है जी, देन इट विल रिटर्न मैक्स स्पीड। ठीक है जी, ऑब्जेक्ट हमारा बना हुआ है। इस मेथड को कॉल करने के लिए हमें यहाँ पर सी आउट की स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी, सी आउट एंड एल।
speed is my object dot speed, और इसके अंदर हम मैक्स स्पीड लेट से हम लिखते हैं 300। तो गाइज लेट्स एग्जीक्यूट इट। अब हमने एक और यहाँ पर सिग्नेचर क्रिएट किया जो आउटपुट भी रिटर्न टाइप इसकी इंटीजर है, इनपुट में भी ये एक इंटीजर टाइप का एक आर्गुमेंट ले रहा है, और उसके बाद जो आर्गुमेंट ले रहा है उसी को रिटर्न करवा रहा है। ठीक है जी, तो लेट्स एग्जीक्यूट इट। तो गाइज ये रिजल्ट आ चुका है। जो हमारा फंक्शन है मैक्स स्पीड, जो कि स्पीड डिस्प्ले कर रहा है, और ये 300 जो स्पीड पास की थी वो इसने डिस्प्ले कर दी है। तो गाइज आज के ट्यूटोरियल में हमने सीखा कि क्लास में मेथड कैसे डिफाइन करते हैं, मेथड इनसाइड क्लास कैसे डिफाइन करते हैं, और आउटसाइड क्लास कैसे डिफाइन करते हैं। गाइज दिस इज इट फॉर टुडे। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल लर्न टू कोड नाउ फॉर more exciting videos and wonderful tutorials. Thank you so much.